ठीक है। अच्छा, इस लिंक को हम फ़ोन पे भी ओपन कर सकेंगे तो फ़ोन पे भी हो सकेगी क्योंकि वेबसाइट लाइव है। अब मैं पैंथियन पे नहीं गया खोलने, डायरेक्ट मैंने DEV लिखा, देखें खुद ही आ जाएगी। ये आ गई। यहाँ से मैं एंटर कर दूँगा। ये कॉन्टैक्टर्स का पेज है, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। ठीक है। अब इसके डैशबोर्ड पे जाना है। मैं WP एडमिन ओपन करता हूँ। इसको मैंने लॉगिन किया। इसके यहाँ से मैं लॉगिन किया। मेन्यूज़ पता क्या होते हैं? मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ क्योंकि इसका भी कोई मेन्यू नहीं बना हुआ। ये मेन्यू देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का, बिजनेस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, ये मेन्यू है। कैटेगरीज भी मेन्यूज ही होते हैं। मेन्यूज में हर चीज़ आ सकती है। मेन्यू मैं कोई एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे इसका देखता हूँ इसका बनेगा नहीं। ये ऊपर मेन्यू आ गया। ठीक है। होम का पेज भी आ सकता है, इधर पोस्ट भी आ सकती है, इधर प्रोडक्ट भी आ सकती है, कैटेगरी आ सकती है, हर चीज़ आ सकती है। मेन्यू कहते हैं जो ऊपर ये लिंक्स लगे हुए हैं, इसको मेन्यू कहते हैं। ऊपर भी होते हैं और नीचे फुटर पे भी होते हैं, हेडर पे भी होते हैं और फुटर पे भी। ये सारे मेन्यू हैं। ये मेन्यू बन के इधर आए हैं। ठीक है। पीछे बैकएंड में मैंने मेन्यू बनाए, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया कि लिंक वाला मेन्यू इधर है, और मेन्यू में मैंने अबाउट अस ऐड कर दिया, टीम का, न्यूज़, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट का। ठीक है। और इसी तरह मैंने ये कर दिया। अभी मेरी वेबसाइट का हेडर और फुटर नहीं बना हुआ, हेडर फुटर नहीं बना हुआ वेबसाइट का। ठीक है। यहाँ से मैं मेन्यू क्रिएट कर देता हूँ। इसका बाय डिफ़ॉल्ट हेडर बना हुआ है जिस पे कंप्यूटर ऐप ट्रेनिंग लिखा हुआ है। ठीक है। इसका मेन्यू क्रिएट करता हूँ। अपीयरेंस में जाऊँगा, मेन्यू। ठीक है। ये मेन्यू शो हो रहा है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर भी कोई मेन्यू नहीं बना हुआ। ठीक है। इसको मैं मेन्यू दे देता हूँ मेन मेन्यू। ठीक है। इसको नेम दे दिया मैंने, और ऑटोमेटिकली किस पे जाएगा, ये हेडर पे। इसको मैं क्रिएट मेन्यू कर लेता हूँ। ठीक है। क्या दूँ? मेन मेन्यू बन गया। इधर पहले कोई भी नहीं था, अब इधर एक मेन्यू बना हुआ है। मेन मेन्यू का जो डिस्प्ले कहाँ होगा, हेडर के ऊपर। हेडर बना हुआ है। ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगो है। लोगों की जगह भी सिर्फ टेक्स्ट है कंप्यूटर ऐप ट्रेनिंग्स का। यहाँ देखना मेन्यू ऐड हो जाएगा। ऑल पेजेस में जाता हूँ। होम का पेज बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी का, ब्लॉग्स का और कॉन्टैक्ट का। ऐड टू मेन्यू करता हूँ, मेन्यू पे आ गए। ठीक है। इसी तरह इसको मैं सेव मेन्यू करता हूँ। इसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये मेन्यू आ गए। ठीक है। ऊपर लिंक आ गए। इस पर क्लिक करूँगा, होम पेज पे चल जाएगा। देखिए होम पेज पे है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज उस पर चला गया। ठीक है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज जो बनाया था हमने, ठीक है, वो आ गया। फिर ब्लॉग्स का पेज है और कॉन्टैक्टस का पेज है। ठीक है। ये ब्लॉग का पेज है, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी एम्प्टी बनाया था। ये कॉन्टैक्टस का पेज बनाया था। ठीक है। हेडर फुटर हर वेबसाइट पे होता है, सिर्फ एक पेज का नहीं होता, ये पूरी वेबसाइट का होता है। मैं कोई भी पेज ओपन करूँगा, कोई प्रोडक्ट पोस्ट को भी ओपन करूँगा, हेडर्स इसी तरह ही स्टिल रहेगा। ठीक है। और फुटर भी इस तरह ही रहेगा। अभी फुटर नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं है। मेन्यू का पता चल गया। ठीक है। अब मेन्यू में और चीज़ें बताता हूँ। ये 4 तरह की हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं मेन्यू के अंदर। पहला पेजेस, जितने हमारे पेजेस होंगे ना, व्यू ऑल में जाके सारे पेजेस आ जाएंगे। जो हमने ऐड करना होगा क्लिक करके ऐड टू मेन्यू, वो इधर आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह पोस्ट, जितनी हमारी पोस्ट होगी ना सारी इधर आ जाएंगी। व्यू ऑल में करता हूँ, ये 2 पोस्ट हैं, ऐड टू मेन्यू कर दिया मैंने। ठीक है। इसी तरह मैं कस्टम लिंक बारे में बताता हूँ। कैटेगरीज, अब कैटेगरीज कितनी बनी हुई है हमारी, एजुकेशन बनी है, मैं इसके अंदर एजुकेशन ऐड कर लेता हूँ और फ़ोन्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। ऐड टू मेन्यू हो गया, मेन्यू में ऐड हो गया। सेव टू मेन्यू करता हूँ, इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये चीज़ें आ गई सारी। ठीक है। अब इसको मैं अलाइन करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ सबसे पहले होम पेज आए, होम आ गया। उसके बाद ब्लॉग्स का आए, इसको क्लिक करूँगा, ड्रैग और इसके ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है। इसी तरह प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्टस। अब ये 2 कैटेगरीज हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये एजुकेशन कैटेगरीज के नीचे 4-5 पोस्ट ऊपर मेन्यू में ही आ जाए। कॉन्टैक्टस के बाद मैं एजुकेशन ऊपर लेके जाऊँगा इधर, फिर फ़ोन्स लेके जाऊँगा इधर। ठीक है। चलेंगी, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ठीक है। होगी, अलाइन होगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पोस्ट है ना, एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस पे मैं कर्सर लेकर आऊँगा ना, वो हेल्थ चला गया, फिटनेस भी आ गया और फूड भी आ गया।
ठीक है, एक ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। इसी तरह मैं क्या करूँगा, एजुकेशन के नीचे एजुकेशन इन पाकिस्तान पोस्ट में ले आऊँगा, इसको मैं इसके इधर करूँगा। ठीक है, सब आइटम उसकी बन गया। ठीक है, लगी समझ। इसी तरह फ़ोन्स की है, फ़ोन्स के नीचे मैं क्या कौन से लेकर आऊँगा, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं सेव टू मेन्यू करता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, होम आ गया, ब्लॉग, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, एजुकेशन। जो फ़ोन एजुकेशन और फ़ोन है ना, ये है कैटेगरी। अब इस पर कर्सर लेकर जाऊँगा, नीचे आ गई पोस्ट एजुकेशन की। इसी तरह फ़ोन है, उसके नीचे पोस्ट आ गई। यहाँ तक सबको समझ लगी है मेन्यू की। ठीक है, अब कस्टम लिंक का बताता हूँ। कस्टम लिंक क्या होता है, पेज का पता चल गया, मेन्यू पता चल गया, पेज, पोस्ट, कैटेगरीज। अब मैं जाता हूँ कस्टम लिंक के ऊपर। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट जो है ना, तो कैटेगरीज और मेन्यू में क्या फ़र्क है? नहीं मेन्यू नहीं, मेरे मुँह से निकल आया था। कैटेगरीज, पोस्ट और पेजेस होते हैं। मेन्यू तो ये हम बना रहे हैं ना। हाँ, ठीक मेन्यू है, तो बन गया। पोस्ट, पेज, कैटेगरीज। टैग्स अगर ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए टैग तो ऑप्शन नहीं है। यूआरएल डालना। हाँ, फिर कस्टम लिंक से जाके हम करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरी कंप्यूटर ट्रेनिंग्स की वेबसाइट है ना, ये मुझे इधर शो हो, इधर वर्ड्समैन की वेबसाइट। ठीक है, समझ लेके मेरी वेबसाइट की काफ़ी ट्रैफिक है। ठीक है, अब वर्ड्समैन वाला आया है मेरे पास, वो कह रहा है कि मेरा लिंक अपनी वेबसाइट पे टॉप पे लगा दो। ठीक है, वो मुझे इतना पे कर देगा, मैं उसको टॉप पे मेन्यू के अंदर ही उसका लिंक लगा दूंगा। इसको कॉपी करता हूँ मैं, उसका लिंक इधर लिखा है यूआरएल, किसी भी चीज़ का यूआरएल हो सकता है, पोस्ट, पेज, प्रोडक्ट, हर चीज़ का हो सकता है, किसी दूसरी वेबसाइट का भी हो सकता है। तो ये ऊपर देख लो, ये एक्सटर्नल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक है। और यूआरएल पे मैं कस्टम लिंक के ऊपर इंटरनल भी बना सकता हूँ और एक्सटर्नल भी बना सकता हूँ। इंटरनल एक्सटर्नल का पता था ना, जो अपनी वेबसाइट से होगा वो इंटरनल होगा। लेकिन अगर मेरी कोई दूसरी वेबसाइट है, लेकिन मेरी अपनी है, लेकिन वो भी एक्सटर्नल में ही आएगा। जो इस डोमेन में रहते रहते आएगी ना, वो इंटरनल होगी। जो इस डोमेन से बाहर चल जाएगी, वो एक्सटर्नल चल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ मैंने उसका पेस्ट कर दिया। ठीक है, यूआरएल, यहाँ मैंने उसको कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैंने वर्ड्समैन नाम, ठीक है, नाम दे दिया। इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू, ये ऐड हो गया। इस पर क्या लिखा आ रहा है, कस्टम मेन्यू, कस्टम लिंक। इस पर पोस्ट आ गया, कैटेगरी, पोस्ट, एलिमेंटर। ठीक है, कस्टम लिंक, होम पेज नहीं बना था उसने, उसको होम पेज खुद ही कर दिया कस्टम लिंक। ठीक है, और जो ब्लॉग का जो पेज है, और प्राइवेसी पॉलिसी का जो अपना पेज है, वर्ड्समैन में ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ, ये चलिएगा सबसे ऊपर। ठीक है, सेव टू मेन्यू, सही हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, वर्ड्समैन आ गया। क्लिक करने पे ये वर्ड्समैन की वेबसाइट पे चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है कोई लिंक हम लगाते हैं, एक्सटर्नल भी लगा देते हैं। इसी तरह मैंने समझने को टैग का बनाना है। मैं अपनी कोई पोस्ट ओपन करता हूँ, ये वाली, इस पे टैग को सर्च करता हूँ जो हमने बनाए थे, लास्ट में होंगे। ये देखें, एप्पल का जो टैग है ना, /टैग/एप्पल, इसका लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं कस्टम लिंक में जाके पेस्ट करता हूँ, इधर लिख देता हूँ एप्पल, एप्पल टैग लिख देता ये हूँ। हमने ठीक है, हमें image पता का चल जाएगा। इमेज का लगाया। इमेज का नहीं लगाया, ये हमने जिस तरह कैटेगरी होती है ना, उस तरह टैग्स होते हैं। अच्छा। ये मैंने उसका लिंक लगा दिया, ऐड टू मेन्यू। अब एक और चीज़ करता हूँ, ये होगी सब आइटम फ़ोन की, क्या होगी, आईफोन 15 प्रो। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी भी आगे नहीं, आईफोन एप्पल जो टैग है, फ़ोन कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे क्या आए, टैग आए, टैग के नीचे फिर क्या आए, पोस्ट। इसको मैं और नीचे लेके जा सकता हूँ, मैं इसको और नीचे लेके जा सकता हूँ। ठीक है, वो जितने मर्जी मैं ले जाऊँ। ठीक है, एजुकेशन के नीचे मैं इसको वापस रख देता हूँ। कैटेगरी टैग और पोस्ट। हाँ, अब इसके टैग्स नहीं थे तो उसको मैंने कस्टम लिंक में जाके, विजिबल होते हैं वहाँ टैग। नहीं मैंने ऊपर ये लिख दिया ना, ऊपर किस तरह विजिबल होंगे, क्या लिखा आएगा, /टैग, हमें पता चलेगा ये टैग है। हाँ। ठीक है, सेव टू मेन्यू, बैक एंड में टैग्स क्या करते हैं, नजर तो आ नहीं रहा। मैं बताता हूँ क्या करते हैं। जब मैं टैग ओपन किया ना, इस टैग के अंदर एप्पल का जो टैग है ना, इस टैग के अंदर जितनी मर्जी पोस्ट हुई होंगी ना, वो मुझे सारे इस टैग के अंदर शो होने लग जाएंगे। जिस तरह कैटेगरी होती है ना, और ये लिखा हुआ क्यों वहाँ तो ये हाईलाइट होगा। ये ऊपर उसका जिस तरह ब्रेड क्रम नहीं हो जाते, ब्रेड क्रम्ब।
जो ऊपर लिखा आता है हेडर के ऊपर Invisible ही, नहीं होना चाहिए। वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो थीम की सेटिंग है, अच्छा अच्छा। ये थीम की सेटिंग है। ये बाद में हाइडेड होगा। बाद में हाँ, जब टैग्स लगाएंगे तो। ये मतलब नहीं दिखाना। नहीं दिखाना, तो फिर जब वो थीम की सेटिंग है ना, अभी तो मैं अब थीम इसकी फ्री वजह वाला से थीम हम लगाया है। थीम पकड़ते ये हैं। थीम फ्री वाला है, कोई भी आप पेड थीम लेंगे लेकिन ना, पेड़ फ्री में भी होते हैं, हाँ। फ्री में भी होते हैं। और हाइड अनहाइड करने का भी ऑप्शन आता है, हाइड करने का या अनहाइड करने का। वेबसाइट पे जाता हूँ, दोबारा देखता हूँ वो टैग आया कि नहीं। फ़ोन्स, टैग्स में भी जाता हूँ, फिर पोस्ट आ गई, ठीक है, अच्छा ये टैग्स भी आ ये गए। ब्रेड हाँ क्रम्स हो गए। हाँ, ये चीज़ आ गई। आपने टैग क्यों लिखा है इस पर? मैंने खुद एप्पल टैग लिखा है, पता चल बताने जाए, के लिए। बताने के लिए कि एप्पल का टैग है ये, अच्छा, मैंने वरना टैग ऐड किया। एक तरह से कैटेगरी सब कैटेगरीज में। हाँ, उसके आगे आ जाएंगी। मैंने उसकी समझ लगी है, ठीक है। अभी यहाँ सिर्फ आ रहे हैं हेडर फुटर के, मैं फुटर में लगा कर देख लेता हूँ, बना नहीं हुआ, शायद ना आए, चेक कर लेते हैं। ये देखें आ गया, कुछ भी नहीं बना था वो। मैंने क्या किया, क्लिक किया कि ये मेन्यू हेडर पे भी शो कराएगा और फुटर पे भी शो करवाएगा। ठीक है। सेव मेन्यू किया मैंने, वो फुटर पे उसने शो करवा दिया और हेडर पे भी करवा दिया। एक और चीज़ कर लेते हैं, मैं यहाँ से इस समय ये चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं ब्लॉगर सेक्शन और प्राइवेसी पॉलिसी में रिमूव कर देता हूँ और इसको फुटर से हाइड कर देता हूँ। सेव टू मेन्यू करता हूँ, ये हाइड किया कि रिमूव किया? रिमूव किया मैंने। ठीक है। क्रिएट न्यू मेन्यू, एक और न्यू मेन्यू मैं क्रिएट कर लेता हूँ फुटर के लिए। फुटर के लिए, और ये फुटर में सिर्फ शो होगा। क्रिएट मेन्यू करता हूँ, यहाँ से मैं सिर्फ दो चीज़ें करूँगा, एक मैंने प्राइवेसी पॉलिसी किया था और एक ब्लॉक किया था। ऐड टू मेन्यू आ गया, सेव मेन्यू करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आ गए दो। अब हेडर का ये है और फुटर का ये है। हेडर में से दो चीज़ें मैंने रिमूव कर दी थी तो रिमूव होगी वो, ठीक है। मेन्यूज़ की समझ लगी है, मेन्यूज़ क्या होते हैं, इस चीज़ की समझ लगी है, ठीक है। मेन्यूज़ की इसकी कैटेगरी मैंने बता दी, ठीक है, पोस्ट बता दी, पेजेस बता दिए, कस्टम लिंक बता दिए, और कहाँ उसको लोकेशन कहाँ शो करवाना है वो मैंने बता दिया। यहाँ तक समझ लगी सबको, ठीक है। और मैंने बता दिया कि हम एक से ज़्यादा मेन्यूज़ भी बना सकते हैं, जिसका मैंने हेडर के लिए बनाया, फुटर के लिए बना दिया। एक और चीज़ आ जाती है, मैंने एक मेन्यू बना दिया, उसको मैंने कहीं भी ऐड नहीं किया, ना हेडर में ना फुटर में। अब मैं एक वेबसाइट पर जाता हूँ, इधर मैंने किया था हेडर के लिए ये है, फुटर के लिए अब 3-4 बने हुए हैं, ये देखें ज़रा, एक ये बना हुआ है और एक ये बना है, एक और बना है। और वर्टिकल। हाँ नहीं, वो चीज़ नहीं है, वो तो हमारा जो डिज़ाइन होगा फुटर का वो तो उसके बाद आएगा ना। ये थीम जी, की वजह से ऐसा है। ये थीम की वजह से ऐसे आना, ठीक है। इधर इसने मुझे ऑप्शन नहीं दिया कि आपने वो जो टिक करने का था ना, आपने फुटर में ऐड करने के नहीं, इस तरह इसने ऑप्शन नहीं दिया था, अच्छा, ये ऑटोमेटिकली आ गया था। ऑटोमेटिकली नहीं आया। जब मैंने फुटर क्रिएट किया ना, यहाँ जिसका हम कंटेनर बनाते हैं ना, इधर एक कंटेनर यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, यहाँ मैंने कंटेनर बनाए थे 4 के, अच्छा, 1 2 3 4। ठीक इस कंटेनर में मैंने क्या ऐड किया, लिंक वो मैंने ऐड कर दिया, मेन्यू का मैंने ऐड कर दिया। वो मुझसे पूछते हैं कि सिलेक्ट करें आपने कौन सा मेन्यू यहाँ शो करवाना है। मैंने ये मेन्यू बनाया था लिंक का, जिसके ने सिर्फ ये चीज़ें शो करवाई थी। क्लिक करने पे वो सिर्फ इस मेन्यू पे ये कैटेगरी शो करवा देगा, मतलब ये लिंक शो करवा देगा, ठीक अच्छा, है। अब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे मेन्यू बनाए थे तो उसके नीचे आगे से उसकी कैटेगरी आ गई जैसे ये blog। हाँ, जैसे ब्लॉक आ गया हाँ, तो क्या यहाँ पे शो होते हैं नीचे कैटेगरी कि नहीं? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे ब्लॉग लिखा है नहीं, जैसे यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे सारा कुछ ओपन यहाँ भी पे शो इसी होता तरह है। नहीं आएगा। ठीक क्या है। पता फुटर की सेटिंग वो आ सकता है, लेकिन फुटर में ऐसे कोई डालता भी नहीं। ये जो ड्रॉप डाउन है सिर्फ हम हेडर में डालते हैं, फुटर में नहीं कोई डालता, ठीक है। मैंने उसकी समझ लगी है, ठीक है। अब मैं एक टेम्पलेट का बताता हूँ, पेज में जाता हूँ, क्रिएट न्यू पेज करता हूँ, सैम्पल पेज मैंने क्रिएट कर लिया, पब्लिश, और यहाँ से मैंने एडिट विद एलिमेंटर पे कर लिया, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा।
करने में लगाते मैं बताऊंगी तुम्हें। हैं, ठीक है। मेन्यूज़ का पता चल गया। अब एक पेज बनाया, पहले हम जाते थे प्लस के आइकन पे, उसे हम खुद कंटेनर क्रिएट करते थे, कुछ चीज़ें यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करके खुद कस्टमाइज़ करते थे। ठीक है। अब मैं जाता हूँ ये लाइब्रेरी में, ठीक है। ये एआई अब आया है, ठीक है। इसके लिए मेरे ख्याल में प्रो अकाउंट में चाहिए होगा। ऐड टेम्पलेट, इस पेज के लिए मैंने टेम्पलेट ऐड कर दिया। ज़्यादातर प्रो ही मिलेंगे। मैं पेजेस में जाता हूँ, कोई जैसे फ्री मिल जाए, ये फ्री है, हाँ। ठीक है। मैं और देख लेता हूँ, इधर ज़्यादातर सारे प्रो ही होते हैं। ये कॉन्टैक्ट भी का free समझ है। लिया, मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बना लिया। हम्म, पीछे लगा पीछे लगा उतार दे। ये छोटा वाला लगा ना, इसको तो बस नीचे रख दो इससे। मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहले हम प्लस के आइकन में जाके एक कंटेनर क्रिएट करते थे, उसके अंदर कस्टमाइजेशन खुद से करते थे। अब मैं टेम्पलेट चाह रहा हूँ कि टेम्पलेट आए। लाइब्रेरी में जाऊँगा, मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मैं पेजेस में जाके कोई फ्री पेज देख लेता हूँ। ये मिल गया, ये देख लेता हूँ। समझ लें कॉन्टैक्ट अस का पेज बना रहे हैं, इंसर्ट करते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। गेट स्टार्टेड। मैं गूगल से कंटिन्यू कर देता हूँ इसी अकाउंट के साथ। क्रिएट अकाउंट करना था, पहले मैं लॉगिन कर रहा था, ठीक है। कनेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने जीमेल को एलिमेंटर के साथ। आओ मजे का है, बना बनाया। ये तो बना बनाया। ठीक है, सारा टेम्पलेट आ गया। यहाँ से मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ। जैसे उस कंटेनर में इमेज खुद से आ गई है। कॉन्टैक्ट अस क्या, मैं यहाँ से हेडिंग चेंज करना चाह रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट अस लिखा है, यहाँ कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं वो इधर लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा नीचे ये डिटेल्स मैंने अगर चेंज करनी है वो कर सकता हूँ, ठीक है। इधर इमेज लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। इधर भी इमेज लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। अभी आइटम्स आ गए, तो यहाँ डिलीट में कर सकता हूँ। समझ लें मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए ऊपर वाला, ठीक है। मैं यहाँ से ये डिलीट कर दूँ, राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। और ये नंबर भी 4 डिलीट कर दूँ मैं, राइट क्लिक डिलीट। और ये कंटेनर बना हुआ है ना, इसको मैं यहीं से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। सैंपल वगैरह फालतू वो हम मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, इधर से एडिट कर दूँ। कौन सी चीज़ें? ये सैंपल लिखा है। सैंपल, ये तो मैंने सैंपल खुद लिखा था। पेज का नेम है सैंपल लिखा था, ठीक है। इधर इमेज लगा सकता हूँ, किस तरह की लगा सकता हूँ, जिस तरह कॉन्टैक्ट के पेज पे लगी होती है। या मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, इसको मैं, नीचे वाला ऊपर ड्रा कर। हाँ इसको मैं यहाँ से ऊपर कर दूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। वो चीज़ ऊपर चलेगी। कॉन्टैक्ट अस
आ गई ये चीज़ आ गई, यहाँ से आइटम्स आ गई, इस पर क्लिक करके 1 बाय 1 मैं, अब इस पर कोड एक लगा हुआ है क्या चीज़ करने के लिए, बोल्ड के लिए, बी किसे यूज़ होता है, बोल्ड के लिए, ठीक है। यहाँ से अगर मैं रिमूव करूँगा वो देखना एड्रेस चला जाएगा, ठीक है, बोल्ड नहीं रहा वो, ठीक है, सिंपल आ गया, ठीक है, बोल्ड आ गया। आगे क्या जो भी उसने लोकेशन डाली हुई है, ठीक है, ये आइटम 1 होगी। इस तरह आइटम 2 और लिखा हुआ है और टाइम उसके आगे लिखा हुआ है। इस तरह फ़ोन उसके आगे नंबर लिखा हुआ है। ईमेल आ गई और ईमेल उसको बोल्ड किया उसने, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए। इमेज लगानी है यहाँ से, फिर मैंने इधर मैप ऐड करना है, ठीक है, यहाँ से एडिट करूँगा मैप, यहाँ पे लिख लूँगा लोकेशन जो भी लिखना है। सही है, बहुत आगे। अच्छा मैंने ये लिख लिया ऑफिस की, ठीक है, तो वो उधर लोकेशन आ गई शो होगी, ठीक है। इसको फाइल बनाइए। लेकिन देखने कीवर्ड का इन ड्राइव में भी सिर्फ कंप्यूटर पर लिखना आ जाती है, ठीक है। और विजिट आवर्स इसके नीचे मैंने लोकेशन ऐसे लिखनी है, लिख के मैंने अगर करना है, ठीक है, वो मैं कर दूँगा। और ये इसका फुटर बना हुआ है, इसने फुटर उसके अंदर ही दे दिया, हालांकि फुटर हम एक अलग से बनाते हैं, पेज के अंदर नहीं करते। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ये भी फुटर का ही हिस्सा ही है वाला, बनाया हुआ है। ठीक है। ये आ गया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ। अभी कुछ नहीं बना, मैंने सिर्फ बताया कि टेम्पलेट कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं भी इन्वाटो का बताता हूँ। नहीं बनाया, ठीक है, ये आ गया, मैप आ गया, विजिटर्स, ठीक है। और जिस तरह वो एक टेम्पलेट मुझे मिला था उस तरह मैंने कर दिया। अब मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ तक समझ लग गई है, ठीक है। ये मैं तब भी यूज़ करेगा जब उसका पेड होगा, क्योंकि 3-4 ही सिर्फ फ्री हैं, ठीक है, इसको कोई यूज़ भी नहीं करता। अब मैं इसी पेज पे एडिट करूँगा, एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करूँगा मैं इन्वाटो का, ऐड न्यू इन्वाटो, ठीक है, सर्च करता हूँ मैं, ये इन्वाटो एलिमेंट्स, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके अंदर भी टेम्पलेट होते हैं, इसके लेकिन फ्री ज़्यादा मिल जाते हैं, उसके अंदर 3-4 थे, इसके अंदर ज़्यादा मिल जाते हैं और पूरे पेजेस के मिल जाते हैं इमेजेस के साथ। कर लिया मैंने, इन्वाटो एलिमेंट्स कर दिया। यहाँ से इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ, एक्टिवेट भी हो गया, देखें एक्टिवेट भी हो गया। पहले यहाँ कितनी चीज़ें आ रही थी, 3, ठीक है। अब इन्वाटो एलिमेंट्स का भी सेक्शन ऐड कर दिया उसने, ठीक है। इसी पेज को मैं ये सेक्शन सारे डिलीट करता हूँ। एक मैंने सैम्पल पेज समझ लिया बनाया, ठीक है। अब यहाँ मैं पूरा पेज लेके आना चाह रहा हूँ, समझ लिया मैंने कॉन्टैक्ट का पेज ही बना दिया। फ्री किट्स में जाऊँगा मैं। अब जो किट किसको कहते हैं, पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं ना, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, वाई चूज अस, इस तरह के पेजेस, वो इस किट में सारे पेजेस होते हैं। समझ लें कि मैंने साइबर सिक्योरिटी का करना है, इंस्टॉल किट करता हूँ मैं, इंस्टॉल होके इधर इंस्टॉल किट्स में आ जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल किट। अब मैं इंस्टॉल किट्स में चला गया, यहाँ आ गई, कितने हैं, 10 टेम्पलेट्स हैं। व्यू इंस्टॉल किट करता हूँ, 10 में क्या आ गए, होम 1, होम 2, होम 3 प्रो में दे दिया, ठीक है। इसने होम के 2 स्टाइल्स दे दिए, कंटेंट सेम होगा, स्टाइल चेंज होंगे। फिर इसने सर्विसेज का दे दिया पेज, सिंगल सर्विस, अबाउट अस का, बेनिफिट्स एंड फीचर्स, प्राइसिंग का इसने प्रो में दे दिया और कॉन्टैक्ट अस का भी इसने प्रो में दे दिया, ठीक है। यहाँ से मैं कोई एक, मैंने सैम्पल पेज बनाया था, तो सैम्पल पेज के लिए मैं सर्विस का, हाँ ये सर्विस का मैं इंस्टॉल किट कर लेता हूँ, इंसर्ट टेम्पलेट। अब वो इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है, इनका जो क्लाउड में डाटा भरा हुआ है, जो ऊपर इमेजेस लगी हुई हैं, समझ लें कि इसका 5 MB साइज़ है, वो 5 MB इधर लोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है अपने पेज के ऊपर, ठीक है। पूरा पेज आ गया, बन गया पूरा पेज। इसकी फ्री किट्स हैं जो ये फ्री किट्स हैं जो मैंने लगाई है, फ्री किट्स है। जब आपने पेड लेना होता है तो उसको बाहर से प्रिंट करते हैं। जो प्लगइन होता है ना, जो अगर मैंने इसका पेड लेना ना, ये मुझे पेड क्या मिलेगा, इन्वाटो एलिमेंट्स का एक फ़ाइल मिलेगी पेड। उस फाइल को जिस तरह मैंने इंस्टॉल किया, इसी तरह मैंने इंस्टॉल कर देना, कहाँ जाके, ऐड न्यू प्लगइन, यहाँ से मैंने अपलोड चूज़ फाइल। चूज़ फाइल कहाँ से होगी, जो मेरे कंप्यूटर में पड़ी होगी ना फाइल, उसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ,
इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर हम पेड थीम ले लें ना और उसके अंदर डेमो इंपोर्ट होता है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती बाकी चीज़ों की, सारी चीज़ें उसी में होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। इसमें मैंने अब सर्विसेज का मैंने इंपोर्ट कर लिया, इसके अंदर देखता हूँ सर्विसेज आ गई। इसको मैंने एडिट करना क्या करूँगा, यहाँ से मैंने कंटेंट इसका चेंज कर लिया, इसके अंदर डमी कंटेंट है, ठीक है। फिर ये देखें ये लगी हुई है, इसको मैं थोड़ा यहाँ भी लेके जा सकता हूँ, वो एक स्टाइल के लिए लगी हुई है सिर्फ। इसका कलर चेंज करना है, स्टाइल में जाके इसका मैं कलर चेंज कर सकूँगा, ठीक है। वाइट करना, वाइट कर दूँगा, ठीक है, वाइट हो गया। आवर सर्विसेज यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, टैग कौन सा देना है, H2 का देना है तो H2 का मैं दे सकता हूँ, ठीक है। H1 देना है, H1 दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसका कंटेंट चेंज करना है, इसकी बैकग्राउंड इमेज ये बैकग्राउंड पे लगी हुई है, बैकग्राउंड पे कैसे लगाते हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। इसके ना भी पहले से लगी है, आप इसी तरह ही देख लें। स्टाइल में जाऊँगा, ये बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दूँगा ना, डिलीट करके कलर आ गया, इमेज डिलीट हो गया, कलर आ गया। कलर कैसे लगा, अब होवर में ग्रेडियंट, ओवर में नहीं है, बैकग्राउंड ओवरले, ठीक है। ये कलर आ गया, इसके अंदर कलर दो यूज़ हुए हैं, ठीक है। पहला, और ये पहला कलर है, ये दूसरा कलर है, ठीक है। लगी समझ, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ, इमेज वापस ले आता हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह मैंने ये एक जैसे एक ये फालतू इमेज आ गई है, इसको डिलीट करना है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। इसको चेंज करना है, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। फिर मेरी सर्विसेज आ गई हैं, ठीक है। अब ये किस चीज़ का मैंने टेम्पलेट निकाला था, साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी में सर्विसेज आ गई, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मैलवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये चेंज करनी, यहाँ से मैं चेंज कर दिया, कंटेंट चेंज कर दिया, ये बटन आ गया। अब बटन का लिंक मैंने लगाना है, यहाँ से लिंक लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। लगी समझ। इसी तरह मतलब पूरा टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना है। मुझे जो चीज़ चाहिए होगी, यहाँ से मैंने चीज़ एडिट की, ठीक है। अब नंबर भी इधर दिया हुआ है, इधर से मैं नंबर चेंज कर लिया, ठीक है। आ गया ऊपर, चेंज हो गया, ठीक है। अब FAQs भी इसने दिए हुए हैं इसके अंदर, इस पर क्लिक करने पे इसका आंसर इस पे जाएगा। कैसे, तीन है ना इसके अंदर, तीन आइटम्स, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। लेकिन जो इसका आंसर है ना, इसके अंदर इसने इमेज भी लगाई हुई है, ये देखें। क्लिक करने पे इस पर क्लिक करेगा, इसका आंसर ये निकल आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका आंसर ये है विद इमेज, वो उसने इमेज साथ दे दी है। इमेज रिमूव करनी है, यहाँ से मैं इमेज रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आंसर, क्वेश्चन इसका आंसर, ये भी इसका आंसर, ठीक है। लगी समझ। इसके नीचे ये देखिए ज़रा, परसेंटेज दिखा रहा है हार्डवेयर, ठीक है। परसेंटेज दिखा रहा है कि मैं कितनी शो करवानी है, मैंने 62 पे चला गया वो, ठीक है। 100% शो करवाना है, 100%, ठीक है। जैसे एक मैंने सर्विसेज की बनाई है, अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ कि मुझे वेब डेवलपिंग कितनी आती है, परसेंटेज लिख लूँगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितनी आती है, परसेंटेज लिख लूँगा, ठीक है। इसको मैं अपडेट करता हूँ और पेज में जाता हूँ। सैम्पल पेज बनाया था ना, ठीक है। ये आ गया पूरा पेज, ठीक है। देखिए इसको 100 कर दिया था ना, ये 100 हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लगी है। इसे भी वाटर क्वेश्चन, एलिमेंट्स क्या देते हैं और थीम क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क है। मतलब जैसे हमने वाटर एलिमेंट्स की बात की तो उन्होंने कहा कि थीम है तो वो सारे काम है। थीम क्या होता है, मैंने इसके थीम कौन सा लगाया था, हेलो थीम लगाया था। मैं दिखाता हूँ, मीटिंग ओवर 1.5 मिनट्स रह गए, मैं दिखाता हूँ। अपीयरेंस पे जाओगे, अब इसके ऊपर हेलो थीम लगा हुआ है। हेलो थीम लगा के ज़्यादातर हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं। टेम्पलेट क्या, जिस तरह मैंने भी टेम्पलेट किया, टेम्पलेट सिर्फ इन्वर्टर नहीं देता, और भी काफ़ी प्लगइन्स देते हैं, ठीक है। अगर मैं थीम लगा देता हूँ, थीम का अपना थीम होगा, अपने पेजेस होंगे, अपने टेम्पलेट्स होंगे, सारा कुछ अपना होगा। थीम का फिर ये चीज़ आ जाती है, बाहर से कुछ नहीं है। बाहर से कुछ नहीं, बस एक थीम लिया। एलिमेंट्स में वो सिर्फ एलिमेंट्स देता है जो हाँ ये, हाँ मेरे साइड पे जो आ रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी सबको, आगे करवाऊँ कि इतना ही।
मीटिंग दूसरी करनी पड़नी है मुझे क्योंकि इसका टाइम एंड हो गया।